Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 14. इससे पहले हम हमारे 13 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। जिन बच्चों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर जो चैप्टर है टॉम की चतुराई। इस जंगल में कौन सबसे ज़्यादा समझदार और चतुर है? ये किसने पूछा? शेर ने पूछा। तो बंदर हंसने लगा, हा 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 हा। तो लोमड़ी ने कहा, महाराज मैं सबसे ज़्यादा चतुर हूँ। हाँ, तभी तो लोमड़ी बहन सबको मूर्ख बनाती रहती है। तो आज का जो ये चैप्टर है ये किससे रिलेटेड है? ये बुद्धि से रिलेटेड हमारा चैप्टर है। तो हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं और देखते हैं कि बुद्धि का किस तरीके से और क्या यूज़ किया गया है। एक बच्चा टॉम बहुत ही नटखट परंतु बहादुर था। नटखट मतलब बहुत ज़्यादा शरारत करने वाला था और बहादुर मतलब ताकतवर था। कि एक बच्चा था टॉम, वो नटखट था लेकिन बहादुर भी था। उसकी एक बूढ़ी पॉली मौसी थी। उसकी मौसी का नाम था पॉली। वह उनके पास ही रहता था। टॉम दिन भर कोई न कोई शरारत करता रहता था। पॉली मौसी उसकी शरारतों से परेशान हो जाती थी, लेकिन टॉम की चतुराई देखकर उनके होठों पर भी मुस्कान आ जाती थी। एक दिन पॉली मौसी भी टॉम की शरारत देखकर स्वयं को रोक न सकी। उन्होंने टॉम को सजा सुनाई कि उसे घर की चार दीवारी की पुताई करनी होगी। चार दीवारी मतलब हमारे घर के चारों तरफ जो दीवार होती है और पुताई करना है होता है उसके ऊपर कलर करना। पहले तो टॉम ने अगर मगर किया, फिर चुप हो गया। कि यहाँ पर टॉम नाम का एक बच्चा है, वो अपनी मौसी के साथ रहता है। टॉम दिन भर क्या करता था? शरारतें करता रहता था। मौसी को उसकी शरारतें परेशान हो जाती थी उसको देख के, लेकिन जो उसकी चतुराई वाले काम थे उसको देखकर उसे खुशी भी होती थी कि ये जितना शरारती है उतना समझदार भी है। तो एक दिन वो बहुत ज़्यादा शरारत कर रहा था, तो मौसी ने उसे सज़ा के तौर पे सुनाया कि तुझे जाना है और अब जाकर क्या करना है, हमारी जो चार दीवारी है उसको पुताई मतलब उसको कलर करना है। पहले तो क्या किया टॉम, आनाकानी करता रहा कि मैं नहीं करूँगा नहीं करूँगा, लेकिन बाद में वो चुप हो जाता है। सर्दी के दिन थे। चारों ओर गुनगुनी, गुनगुनी मतलब ऐसी धूप जिसमें बैठकर हमें मज़ा आता है। जैसे आप गर्मियों में धूप में बैठते हो आपको अच्छा नहीं लगता, आपको धूप चुभती है, लेकिन सर्दियों में जब हम उस धूप में बैठते हैं तो हमारी बॉडी को बहुत अच्छा रिलैक्स फील होता है। तो गुनगुनी धूप फैली हुई थी। टॉम हाथ में पेंट की बाल्टी और ब्रश लेकर चार दीवारी की पुताई करने के लिए चल दिया। उसने हाथ में जो कलर वाली बाल्टी थी वो ली और ब्रश लिया और दीवार की पुताई करने के लिए, वो रंग करने के लिए वो वहाँ से चल पड़ा। उसने सोचा कि आज का दिन तो बहुत अच्छा है, पर क्या मुझे सारा दिन बस पुताई करके ही बिताना पड़ेगा? आखिर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी उसे जिमी हाथ में बाल्टी लिए पानी भरने के लिए जाते हुए दिखाई दिया। उसे उसका दोस्त था जिमी, उसके हाथ में एक बाल्टी थी और वो पानी भरने जा रहा था। टॉम ने उसे प्यार से बुलाया और कहा, सुनो जिमी, यदि तुम इस चार दीवारी पर पुताई कर दो तो मैं तुम्हारे लिए पानी ला दूंगा। टॉम के बार बार कहने पर जिमी पुताई करने के लिए तैयार हो गया। कि यहाँ पर टॉम ने उसे बहुत प्यार से बुलाया और उससे क्या कहा कि अगर तू पुताई करेगा तो तेरे लिए पानी मैं ला दूंगा। टॉम के बार बार कहने पे जिमी क्या हो जाता है, कलर करने के लिए, पुताई करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी उसे सामने से पॉली मौसी आते हुए दिखाई दी।
वह खाली बाल्टी तुरंत जिमी को देकर उदास मन से पुताई करने लगा। लेकिन अभी भी उसके मन में आस बंधी हुई थी। आस मतलब आशा, उसको अभी भी आस थी कि मेरा काम इस तरीके से पूरा होगा। तभी उसे वाटसन हाथ में सेब लिए स्टीमर चलाने की नकल करता हुआ वहां आता दिखाई दिया। अब ये दूसरा दोस्त था उसका, वाटसन, उसके हाथ में एक सेब था। वो उसको खाते हुए और जैसे इंजन चलता है उसकी आवाज़ करते हुए वो भागा आ रहा था। उस समय टॉम चारदीवारी के एक हिस्से की पुताई करके एक कलाकार की दृष्टि से उसे देख रहा था। दृष्टि मतलब नज़र से। जैसे बड़े बड़े कारीगर करते हैं ना कि किसी दीवार को रंग को पेंट करने के बाद दूर खड़े होकर उसको निहारते हैं कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया या कहीं से कलर ख़राब तो नहीं हुआ। तो इसी तरीके से टॉम भी क्या कर रहा था, उसे एक कलाकार की दृष्टि से देख रहा था। वाटसन ने सहानुभूति से पूछा। सहानुभूति होता है बहुत ही किसी दूसरे के प्रति जब हम हमदर्दी दिखाते हैं ना, उसको बोला जाता है सहानुभूति। तो उसने हमदर्दी दिखाते हुए पूछा, अरे टॉम, आज तो तुम्हें बहुत काम करना पड़ रहा है। टॉम ने मुस्कुराकर कहा, काम? तुम इसे काम कह रहे हो? ये काम थोड़े ही है। रोज रोज चारदीवारी की पुताई करने का मौका कब मिलता है? मैं तो पुताई करके बहुत खुश हूँ। अब उसने ऐसा शो नहीं होने दिया कि उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, वो बहुत दुखी है। वाटसन सोचने लगा कि आखिर पुताई करने में ऐसा क्या है। अब उसका भी जी पुताई करने के लिए ललचा उठा। उसने टॉम को कहा, टॉम, जरा मुझे भी पुताई करने दो। टॉम ने नखरे दिखाते हुए कहा, नहीं वाटसन, यदि जरा भी गड़बड़ी हुई तो पॉली मौसी मुझे बहुत डांटेगी। अभी जिमी भी पुताई करना चाहता था, परंतु मैंने उसे साफ मना कर दिया। अब वाटसन ने और भी विनम्र मतलब बहुत ज़्यादा प्यार के साथ विनम्र होकर कहा, देखो टॉम, मेरी बात पर विश्वास करो। विश्वास होता है मतलब भरोसा करना। मैं बड़ी सावधानी से पुताई करूँगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं करूँगा। इसके बदले में मैं तुम्हें अपना सेब भी दे दूँगा। कि वाटसन के पास सेब था, उसने क्या कहा कि मैं तुम्हें सेब भी दे दूँगा, लेकिन तुम मुझे क्या करने दो, पुताई करने दो। टॉम बोला, अच्छा ठीक है, पर ध्यान रखना कि कुछ गड़बड़ न हो। अब वाटसन खुशी खुशी पुताई करने लगा। थोड़ी देर बाद टॉम के और भी मित्र आए। वे भी टॉम को चिढ़ाने का प्रयास करते थे। प्रयास मतलब तरीके, बार अलग अलग तरीके की वो उसे चिढ़ाएंगे, परंतु किसी न किसी तरह टॉम की बातों में फंस जाते। जब एक मित्र थक जाता तो दूसरा पूरे उत्साह से ब्रश लेकर पुताई करने में जुट जाता। तो वो लोग क्या कर रहे थे, जैसे एक थकता दूसरा पुताई करने लग जाता, दूसरा थक जाता तीसरा पुताई करने लग जाता। तो इस तरीके से वो एक एक करके पुताई कर रहे थे। दूसरी ओर टॉम एक तरफ बैठकर उनके काम को देख रहा था और बैठा बैठा निर्देश दे रहा था। निर्देश होता है जैसे किसी को हम बोलते हैं ना, ये काम ऐसे करो, ये ऐसे करो, इस तरीके से निर्देश दे रहा था। मतलब उनको बता रहा था वो, ठीक से करो, ऐसे करो। मित्र सोचते कि कहीं उनके हाथ से ब्रश न छीन लिया जाए, इसीलिए वे टॉम के प्रत्येक आदेश की पूरी निष्ठा से पालन करते। निष्ठा मतलब बहुत ध्यान के साथ। कि यहाँ पर जो बच्चे थे वो पेंट कर रहे थे, तो जो टॉम था वो उनको क्या कर रहा था, बार बार हिदायत दे रहा था, निर्देश दे रहा था कि ऐसे करो ऐसे करो। क्योंकि बच्चों को डर था अगर उन्होंने गलत कर दिया तो क्या होगा, वो हमसे ब्रश और पेंट वापस ले लेगा, और वो देना नहीं चाहते थे।
इतना ही नहीं, जो जो बच्चे पुताई करने का अवसर प्राप्त करते, वे टॉम को अपनी प्रिय चीज़ें भी देकर खुश करने का प्रयास करते कि उन बच्चों के पास जो जो चीज़ें थी वो भी उन्होंने अपनी टॉम को दी। इस तरह टॉम के पास पेन, पेंसिल, रबड़, खिलौने जैसी आकर्षक चीज़ें एकत्रित हो गई। एकत्रित मतलब इकट्ठी हो गई। अब वह स्वयं को विश्व का सबसे चतुर आदमी समझने लगा। कुछ ही देर में चारदीवारी की 3 बार पुताई हो गई और चारदीवारी एकदम जगमगाने लगी। अब टॉम की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह दौड़ा दौड़ा पोली मौसी के पास पहुंचा और उत्साह भरे स्वर में बोला, मौसी, अब तो मैं खेलने जा सकता हूँ। मौसी ने कहा, अरे पहले पुताई तो पूरी करो। टॉम विश्वास भरे स्वर में बोला, मौसी, चारदीवारी की पुताई तो हो गई। मौसी ने गुस्से से टॉम की ओर देखा। टॉम बोला, मैं सच बोल रहा हूँ, सचमुच पूरी चारदीवारी की पुताई हो गई है। जब पोली मौसी ने चारदीवारी देखी तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। एकाएक उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने टॉम को गले लगा लिया और कहा, अरे वाह टॉम, मैंने तो सोचा भी नहीं था। तुमने तो सारा काम इतनी जल्दी कर दिया और वह भी इतनी सफाई से। मुझे तो बहुत हैरानी हो रही है। कुछ सोचकर पोली मौसी ने कहा, अच्छा टॉम, अब तुम जाकर खेल आओ। उन्होंने टॉम को एक सेब खाने के लिए दिया और प्यार से उसकी पीठ थपथपाई। टॉम मज़े से सेब खाता हुआ खेलने चल दिया। वह सोचने लगा, सच में आज का दिन तो बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से अपनी चतुराई से टॉम ने काम भी कर लिया और अपना नाम भी कमा लिया। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में सबसे पहले है टॉम कैसा लड़का था। यहाँ कैसा की जगह आ जाएगा, टॉम नटखट और बहादुर लड़का था। टॉम किसके पास रहता था? टॉम बूढ़ी पोली मौसी के पास रहता था। वाटसन क्या खा रहा था? वाटसन सेब खा रहा था। चारदीवारी की पुताई कितनी बार हुई? चारदीवारी की पुताई 3 बार हुई। इसके बाद है सही उत्तर चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। मैं तो पुताई करके बहुत हूँ। क्या मैं पुताई करके बहुत ज़्यादा खुश हूँ? अगर वो ये बात कह देता कि मैं पुताई करके बहुत दुखी हूँ तो दूसरे बच्चे भी वहाँ पर पुताई करने के लिए नहीं आते। मैं बड़ी से पुताई करूँगा। मैं अच्छी, खुशी और सावधानी। मैं खुशी से पुताई करूँगा। टॉम स्वयं को विश्व का सबसे आदमी समझने लगा। कैसा? चतुर, बुद्धिमान और धनवान। चतुर। वाटसन ने टॉम को क्या दिया? वाटसन ने टॉम को सेब दिया। खुशी खुशी पुताई करने लगा। कौन? टॉम। टॉम नहीं आएगा। टॉम तो रोते हुए पुताई कर रहा था। वाटसन खुशी खुशी पुताई करने लगा। फिर है सही वाक्य पर सही और गलत वाक्य पर क्रॉस का निशान लगाइए। टॉम बेहद डरपोक लड़का था। गलत, वो बहुत बहादुर था। टॉम अपनी माँ के पास रहता था। गलत, वो अपनी मौसी के पास रहता था। चारों ओर गुनगुनी धूप फैली हुई थी। राइट, टॉम के मित्रों ने उसे अपनी प्रिय चीजें दी। राइट। फिर नेक्स्ट आता है सही मिलान कीजिए। टॉम कैसा है? नटखट। बूढ़ी कौन है? मौसी। गुनगुनी क्या है? धूप। वाटसन क्या है? मित्र। और आकर्षक
चीजें। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पॉली मौसी टॉम से क्यों परेशान रहती थी? पॉली मौसी टॉम से परेशान रहती थी क्योंकि वह दिन भर शरारत करता था। तो ये क्यों है ये नहीं आएगा आंसर में, और पूरी की पूरी लाइन आएगी। पॉली मौसी ने टॉम को क्या सजा दी? पॉली मौसी ने टॉम को, यहाँ फिर क्या सजा दी को छोड़ देना, चार दीवारी की रंगाई पुताई करने का, या फिर यहाँ पर लिख सकते हो रंगाई पुताई करने की सजा दी। टॉम ठीक से पुताई करने के लिए किसे निर्देश दे रहा था? टॉम पुताई करने के लिए किसे की जगह जाएगा? मित्रों को निर्देश दे रहा था। टॉम के पास कौन कौन सी चीज़ें एकत्रित हो गई? टॉम के पास, यहाँ जो कौन कौन सी लिख रखा है, टॉम के पास पेन, पेंसिल, रबड़, खिलौने इत्यादि चीज़ें एकत्रित हो गई। फिर इसके बाद आता है प्रश्नों के उत्तर एक से अधिक वाक्य में लिखने हैं। मौसी ने टॉम को सजा क्यों सुनाई? मौसी ने टॉम को सजा सुनाई क्योंकि वो उसकी शरारतों के कारण परेशान हो गई थी। क्योंकि मौसी क्या थी, वो बहुत ज़्यादा शरारती था, तो उसकी शरारतों से परेशान हो गई थी वो। इसके बाद नेक्स्ट है, वाटसन का मन पुताई करने के लिए क्यों ललचा उठा? वाटसन का मन पुताई करने के लिए ललचा उठा, क्यों को छोड़ देना, क्योंकि उसने सोचा पुताई करने में बहुत मज़ा आता है। क्योंकि टॉम भी खुशी खुशी दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। टॉम अपने मित्रों को क्या निर्देश दे रहा था? टॉम अपने मित्रों को क्या को छोड़ देना निर्देश दे रहा था? ठीक से करो, ऐसे करो, और ये क्वेश्चन मार्क आंसर से हट जाएगा। पॉली मौसी चार दीवारी को देखकर आश्चर्यचकित क्यों हो गई थी? पॉली मौसी चार दीवारी को देखकर आश्चर्यचकित हो गई क्योंकि दीवार की पुताई बहुत सुंदर और सफाई से हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है विशेषण और विशेष्य। विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो होते हैं विशेषण। लेकिन विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है ना, जिस भी नाम की विशेषता बताता है, उसको बोला जाता है विशेष्य। जैसे यहाँ गुनगुनी धूप, धूप तो है लेकिन कैसी है? गुनगुनी। तो विशेषण क्या है यहाँ पर? विशेषण है यहाँ पर गुनगुनी। और विशेष्य क्या हुआ? धूप। क्योंकि जो प्रशंसा की जा रही है वो किसकी? धूप की जा रही है। तो जिसकी प्रशंसा की जाती है वो तो कहलाता है विशेष्य, और जो प्रशंसा वाला शब्द है वो होता है विशेषण। यहाँ चीज़ें हैं बट प्रिय, तो विशेषण क्या है? प्रिय, और विशेष्य क्या है? चीज़ें। बच्चा बहुत ही नटखट था, तो विशेषण क्या है? नटखट, और विशेष्य क्या हो गया? बच्चा। इसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में सर्वनाम छांटने हैं। सर्वनाम क्या होते हैं? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि उसे। अब यहाँ किसी का नाम ना देखिए और हमें बताया गया है कि उसे जिमी हाथ में बाल्टी लिए। उसे किसे? ये टॉम के लिए यूज हुआ, और टॉम क्या है? संज्ञा है। पानी भरने जाता दिखाई दिया, टॉम ने उसे, फिर आ गया, हमने एक बार उसे लिख लिया, हम दोबारा नहीं लिखेंगे। उसे प्यार से बुलाया और कहा, सुनो जिमी, यदि तुम,
जैसे ये तुम। अब उसने दोबारा जिमी नहीं बोला, उसे तुम कह के बोला। इस चारदीवारी पर पुताई कर दो। मैं कौन? तुम। तुम्हारे। तुम्हारे मतलब जिमी के लिए यूज किया है। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको बोला जाता है सर्वनाम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में है, पाठ में आए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करना है। यहाँ आपको अर्थ नहीं बताना, केवल वाक्य में प्रयोग करना है। अगर मगर करना। टॉम, ये चंद्र बिंदु नहीं आएगा यहाँ पे। टॉम पुताई करने में अगर मगर करने, ऊपर लिख दिया मैंने, लगा। अगर मगर करना होता है किसी चीज को मना करने के लिए इधर उधर वो करना। आस बंधना। टॉम को चारदीवारी पर पुताई करने की आस बंध गई। खुशी का ठिकाना न रहना। मौसी के आने पर मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। पीठ थपथपाना। मौसी ने टॉम की पीठ थपथपाई। पीठ थपथपाना होता है शाबाशी देना। जैसे कोई बहुत अच्छा काम करता है हम उसको शाबाशी देते हैं ना। फिर है शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। मौसी, मौसा। बूढ़ी, बूढ़ा। बच्चा, बच्ची। शिक्षक, शिक्षिका। नेक्स्ट है शब्दों से वाक्य बनाइए। नटखट, सबसे पहले ही लाइन में आपने पढ़ा था। टॉम बहुत नटखट लड़का था। चारदीवारी, टॉम ने चारदीवारी की पुताई कर दी। टॉम एक चतुर लड़का है। आंसू, मेरी आँखों से आंसू
बहते हैं। बहादुर, मैं बहुत बहादुर हूँ। इसके बाद है, क्या आप जानते हैं 11 वर्ष का अर्णव भारत का सबसे बुद्धिमान बच्चा है। भारत का सबसे बुद्धिमान बच्चा कौन है? अर्णव। बीरबल की चतुराई के किस्से बहुत प्रसिद्ध है। कि सबसे ज़्यादा चतुर है जो जिसके किस्से प्रसिद्ध हैं वो कौन था? बीरबल। तेनालीराम अपनी तेज बुद्धि के कारण बहुत प्रसिद्ध थे। तो ये था आपका चैप्टर। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।